जी, सलामकुम। ये एक जो टॉपिक हमने शुरू किया है एक्सपोज़र का। एक्सपोज़र का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। और दुनिया जो है बहुत बड़ी है, इसलिए ऐसी जगहों की तलाश आपको होनी चाहिए ऑनलाइन ख़ास तौर पे कि जिसमें इंटरनेशनली ना सिर्फ़ ये कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है वो भी आपको पता चले, बल्कि थोड़ा-थोड़ा ये भी पता चले कि अच्छा दूसरे कंट्रीज़ की कुछ स्पेशलिटीज़ क्या हैं। तो ये कुछ मैगज़ीन्स हैं ऑनलाइन जो मैंने आपको दे रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं, आप तलाश करेंगे तो मिल जाएँगे। लेकिन उसमें से ये है स्पून एंड टमागो, ये बड़ा मज़े का है और ख़ास तौर पे इसकी ख़ास बात ये है कि ये बहुत ज जापानीज़ है, कि इसका फ्लेवर जो है वो काफ़ी जापानीज़ है, क्योंकि ये है ही फ़ोकस्ड जापानीज़ आर्ट, डिज़ाइन और कल्चर। एक बात आप याद रखें, बड़े मज़े की है, नोट करें आप कि जहाँ भी आर्ट, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर की बात होती है, उसके साथ एक वर्ड उन्होंने कल्चर ज़रूर लगाया होता है। आप ये अगली उसमें भी देखेंगे, जो 2-3 मैगज़ीन्स मैं आपको दिखाऊँगी, उसमें भी आप देखना कि आर्ट, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक एंड कल्चर। कल्चर का क्या मतलब है? कल्चर का मतलब ये है कि जब किसी एक जगह पे आर्ट प्रोड्यूस होता रहता है सालों तक, डेकेड्स तक, तो फिर उस जगह का एक कल्चर बनता है और वो कल्चर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस कल्चर का मतलब ये है कि उस जगह के लोग बड़े अरसे से आदी हो चुके होते हैं उस तरह का आर्ट देखने के लिए, उस तरह के आर्ट के ऊपर जो सवालात होते हैं, आर्ट जो कुछ कर रहा होता है उसकी आदत भी हो चुकी होती है और वो पब्लिक जो है ना, वो भी एजुकेट हो चुकी होती है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि बाहर का कोई आर्ट पीस अगर आप लाके यहाँ पाकिस्तान में रखें या इंडिया में रखें तो कई लोग बड़े शॉक हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ के जो देखने वाले हैं, उनमें अभी ये कल्चर डेवलप ही नहीं हुआ। अभी उनको वो अवाम में वो सोच अभी पैदा नहीं हुई। तो जो कल्चर है ना, उसका मतलब ये है कि जो भी आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स और म्यूज़िशियंस जो प्रैक्टिशनर्स हैं ना, मतलब जिनको आती है प्रैक्टिस, जिन्होंने सीखी है, उनकी सोच जब तक पब्लिक को एजुकेट नहीं करती, उस जगह का कल्चर जो है वो नहीं बनता। इसीलिए आजकल भी जब कोई कोई मैगज़ीन या कोई वेबसाइट या कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी और मुल्क के, किसी और जगह के आर्ट की बात करती है, वो साथ कल्चर का भी ज़िक्र करती है, क्योंकि वो ना सिर्फ़ आर्ट ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाएगी कि भई ये ऐसे-ऐसे बना रहे हैं, बल्कि वो थोड़ा-थोड़ा ये भी बताते हैं कि अच्छा, उधर के लोगों ने इसको कैसे एप्रिशिएट किया, क्योंकि ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि एक जगह पे खड़े होके आप आर्ट बना के गैलरियों में दें, 4 नहीं तो 8 लोग देखें, तो वो मुल्क और तहज़ीब को फ़र्क नहीं उससे बहुत ज़्यादा पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब आर्टिस्ट की, आर्किटेक्ट की, सोचने वाले की, थिंकर की, शायर की, राइटर की सोच जो है वो एक अच्छे तरीके से उस जगह के जो वासी हैं, उस जगह के रहने वाले हैं ना, उनकी सोच को चेंज करे। तो उनकी सोच को जब चेंज करना शुरू हो जाता है तो आप कहते हैं हाँ, हमारा तो कल्चर डेवलप हो रहा है। तो ये समझें कि ये जो वर्ड कल्चर हर जगह पे चिपका हुआ है ना, उसका मतलब ये। अच्छा, अब ये बड़े मज़े का मैगज़ीन है। आप देखिए कि जो भी वेबसाइट्स और मैगज़ीन होते हैं, कुछ में उसमें कुछ चीज़ें ख़ास होती हैं। शॉप होती है, क्योंकि जो चीज़ें उस जगह के लोकल आर्टिस्ट या डिज़ाइनर्स बना रहे हैं, ये या यही जो ऑर्गेनाइज़ेशन है कई दफ़ा हायर भी करती है, कई दफ़ा शोकेस भी करती है। तो उन लोगों का काम जो बिकने को आएगा ना, तो आपके पास एक ऑनलाइन शॉप ज़रूर होगी। और समझें कि बहुत सारे इसमें फर्दर चीज़ें होंगी। अब इसमें आपको ना इंटरव्यूज़ और गुफ्तगूएँ मिलेंगी, और ख़ास तौर पे अब ये 2 चीज़ें चल रही हैं, एक तो ये मेन स्ट्रीम में चल रहा है और एक साइड पे चल रहा है। ये बिल्कुल ब्लॉग है, ब्लॉग की तरह बना हुआ है कि पूरी-पूरी पोस्ट है जिसमें तस्वीरें भी हैं, जिसमें दूसरे लिंक्स भी हैं, जिसमें टेक्स्ट भी है। ये देखिए, आप देखेंगे तो आपको पढ़ने के लिए इसमें काफ़ी मटेरियल मिलेगा। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप सीरियस हैं आर्ट के बारे में, आर्ट या डिज़ाइन के बारे में, तो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ तस्वीरें देखना काफ़ी नहीं होता। तो समझिए कि जो जापानीज़ डिज़ाइन और करंटली जो जापान में जो कुछ हो रहा है, जो लोग सोच रहे हैं, अ, उसके बारे में जो है ना, उसके ऊपर ये फ़ोकस्ड है सारा का सारा मैगज़ीन। और फूड इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। फूड भी है, पौधे हैं, पता नहीं क्या-क्या कुछ है। तो ये बहुत बड़ा खज़ाना है। और जापान क्यों इम्पोर्टेंट है? जापान इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जापान का जो डिज़ाइन कल्चर है और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्लस ये कि जापान में जो उनकी
اپنا پرانا کلچر ہے اس کو انہوں نے بہت ہی زیادہ امپورٹنس دی ہوئی ہے، بہت اوپر رکھا ہوا ہے کہ جو کلچرل پریکٹیشنرز ہیں، کوئی پوٹر ہے، کوئی کڑھائی کرنے والا ہے، کوئی ووڈ ورکر ہے، کوئی تلواریں یا چاقو چھریاں بنانے والا ہے، اس کا درجہ ان کے معاشرے میں بہت اوپر ہے کیونکہ وہ اس کو ماسٹر کرافٹس مین مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کے پاس وہ علم، وہ تجربہ ہے جو کہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس وجہ سے جاپان میں جو چیزیں بنتی ہیں، جو ڈیزائنس ڈیولپ ہوتے ہیں، اس میں ان کی سمجھے کرافٹ اور کرافٹ کی اسٹڈی اور کرافٹ کے تجربے کا بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. دوسری ایک اور جاپان میں بڑی خاص بات ہے کہ جاپان حالانکہ بہت ہائیلی انڈسٹریلائزڈ ہے جگہ، لیکن وہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے ٹریڈیشن کا اور انڈسٹری کا، کہ اپنی کلچر کی، ٹریڈیشن کی جو پرانی چیزیں ہیں وہ بھی انہوں نے کسی صورت نہیں وہ چھوڑتے ہیں، اس کو ویلیو سے زیادہ ویلیو دیتے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ ٹیکنالوجی میں بھی بے انتہا ترقی کرتے جاتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیے گا کہ ان کی خاص طور پہ ان کی جو ویڈیوز ہیں بڑی بہت ہی زبردست ہے. یہ دس از گڈ ایکسپوجر. تھینک یو.